Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिल्ली पुलिस से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको पद की शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जिन्होंने 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। दूसरा है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंत्र। हैजा रोग से शरीर की आंत्र प्रभावित होती हैं। हैजा रोग विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें लगातार दस्त और उल्टियाँ होती हैं। हैजा रोग आंत को प्रभावित करता है तथा क्षय रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है तथा काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। प्रश्न अगला है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जिसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आईटी कंपनियों की भरमार है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न नंबर अगला है, गोबर गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन को CS4 के नाम से भी जाना जाता है। CS4 की मात्रा 50 से 75 होती है, 50 से 75% होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25 से 50% तक होती है तथा नाइट्रोजन की मात्रा 0 से 10% तक हो सकती है। प्रश्न नंबर अगला है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है। और दोस्तों, लोकसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। पर यहाँ पर पूछ रहा है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। प्रश्न नंबर अगला है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा एक ही नदी गंगा नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5700 मीटर है। प्रश्न नंबर अगला है, किस क्षेत्र में की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की संख्या। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वृक्षों की संख्या का कोई योगदान नहीं होता है। औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक था?
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1498 से लेकर 1517 ईस्वी। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1498 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 ईस्वी को से शुरू हो गई थी। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जबकि वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दो उपग्रह फोबोस तथा डीमोस हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दो उपग्रह भी हैं जिनको फोबोस तथा डीमोस भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, वहीं प्रथम स्थान चीन का है। प्रश्न नंबर अगला है, कंपाइलर है। कंपाइलर एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। सभी भाषाओं का अपना कंपाइलर अलग अलग होता है। यह पूरे प्रोग्राम को अनुवादित करने के साथ साथ शुद्ध भी करता है। इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। किसी कृषि उपज जैसे गेहूं, धान आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीदी जा सकती। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? स्कर्वी रोग के इलाज के लिए खट्टे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी रोग के इलाज में नींबू, संतरा, आंवला, नारंगी, टमाटर खट्टे पदार्थ उपयोगी हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। ये विटामिन मानव के कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। प्रश्न नंबर अगला है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। आरंभ में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे।
प्रश्न नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिनको WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इनको WC बनर्जी भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। प्रश्न नंबर अगला है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करेगी। इसके 5 स्थायी सदस्य भी हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन तथा 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। 10 अस्थायी सदस्य में हमारे भारत का भी नाम है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।